Question tag. This topic is useful for the classes 5 onwards. और बोर्ड्स की एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है डूएस डायरेक्टेड में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्वेश्चन टैग ऐड कैसे करना, या कुछ भी करके वो ऐड कर देते हैं, तो कभी कभी नॉट नहीं लिखा होता है या तो फिर एपोस्ट्रोफी साइन नहीं करते, ये सब। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स क्वेश्चन टैग के रिगार्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। 110% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बाइफरगेट करके सीखेंगे। अलग अलग टाइप के 4 सेंटेंसेस है जिनको मैं बाइफरगेट करके आपको सिखाऊंगी कि किस टाइप का सेंटेंस हो तो आपको कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करना है। A very very warm welcome to my YouTube channel Let's Learn Spreading Wings. This is Sneha Shah. You are learning question tag with me. और हम स्टार्ट करते हैं सीधा। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ऐसा पूछा कि आई हैव अ पेन, तो इसका क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना है। मैं आपको आंसर बताती हूँ क्या होता है हैवंट आई। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग है क्या। जैसे आप हिंदी में किसी से बात कर रहे हो और आप किसी को बोला कि यार आज तो क्लास में बिल्कुल नहीं मजा आई ना, टीचर ने बोर कर दिया हमें। फिर पूछते हो आप सामने वाले को अपनी बात में अग्री करने के लिए, आप बोलते हो कि सही ना, मतलब मैंने सही कहा ना। वो हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि सही ना, बट इंग्लिश में रूल्स है वो क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए। सही ना वो जो एग्री करने के लिए हम बोलते हैं ना, वो ही क्वेश्चन टैग है। पर इंग्लिश में क्वेश्चन टैग ऐड करने के देयर आर मैनी रूल्स, और वो रूल्स फॉलो करके आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ता है। तो द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ क्वेश्चन टैग इज, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन टैग पूछे तो जो सेंटेंस आपको दिया है वो सेंटेंस पूरा लिखो, मतलब क्वेश्चन पूरा लिखो, उसके बाद कॉमा करो, उसके बाद क्वेश्चन टैग ऐड करो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करो। ये एक फर्स्ट रूल है। अभी हम टाइप 1 देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग ऐड किया जाता है या क्या दूसरा रूल है। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज है। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब हो या तो मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो तो क्वेश्चन टैग ऐड करना बहुत ईजी है। कैसे वो देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट इज़ माई 100% गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद देयर इज़ नो व्यूअर की जो कहेगा कि मुझे क्वेश्चन टैग नहीं आ रहा है। ओके, एफर्मेटिव है ना तो नेगेटिव कर लो, ये एक दूसरा रूल है। एफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर लो, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव कर लो। कैसे, यहाँ पे नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन यूज़ कर लो नाउन के बदले, ये थर्ड रूल है कि नाउन के बदले प्रोनाउन यूज़ करो, वो भी एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग। राहुल इज ड्राइविंग अ कार, ये आपको क्वेश्चन मिला है, आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो कितनी कितनी बातें सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइप 1 सेंटेंस के बारे में सोचो। आप हेल्पिंग वर्ब पिक आउट करो, हेल्पिंग वर्ब या तो मॉडल ऑक्सिलरी जो भी आपको मिल रहा है। तो ये सेंटेंस में क्या है, तो ये तो बहुत ईजी, आपको इज मिल गया ना। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इज मिल गया। अब क्या करेंगे, तो हमने देखा ना आगे कि एफर्मेटिव है तो नेगेटिव करो, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव करो। तो इज क्या है, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव कर लो। इज नॉट, बट इज नॉट नहीं लिख सकते, इजंट लिखना पड़ेगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो फोर्थ रूल है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, इज नॉट नहीं लिखोगे। तो इज है तो इजंट कर दो, और अगर इज नॉट है तो इज करो। बट यहाँ पे तो इज है तो इजंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इजंट। उसके बाद स्पेस छोड़ना है, और राहुल मतलब जो नाउन है ना, सब्जेक्ट है ना, उसके लिए प्रोनाउन लेना है। क्या लेना है, प्रोनाउन। तो राहुल क्या है, ही है, तो उसके लिए ही लेंगे, इजंट ही। ये पहले से नहीं समझ में आया, डोंट वरी, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, आपको समझ में 110% आ जाएगा आगे। ओके, दे आर सिटिंग ऑन द सोफा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप पिक आउट कर सकते हो, वो है आर। तो आर को आगे ले लो।
आरंट दे, यहाँ पे तो प्रोनाउन ही दिया है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो। क्या आप ऐसा लिख सकते हो आर नॉट दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, अब्रीविएटेड फॉर्म लेना है। तो कैसे लिखेंगे, आरंट दे, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज़ नॉट हैप्पी टुडे। नॉट मिल गया आपको तो कुछ लगाना नहीं है, बस इज ले लो। नॉट है ना, तो फिर इजंट नहीं करेंगे। हमने देखा था कि नेगेटिव का एफर्मेटिव करते हैं, एफर्मेटिव का नेगेटिव करते हैं, तो इसमें से नॉट निकल जाएगा। क्या पिक आउट करेंगे, इज, और उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट है उसका। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट शी है विच इज़ ऑलरेडी ए प्रोनाउन, सो वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, सीधा लिखो इज शी। लास्ट में फ्रेंड्स विदाउट फिल क्वेश्चन मार्क लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा होगा आपका मार्क कट जाएगा। दूसरी बात, कॉमा नहीं लिखा होगा मार्क कट जाएगा। और तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आई लिखा मैंने वो कैपिटल ईज का जो आई है वो कैपिटल नहीं आएगा, दैट विल बी स्मॉल। सेम वे यहाँ पे आर का जो ए है वो भी स्मॉल रहेगा। और पूरा क्वेश्चन तो लिखना ही है, सीधा आप क्वेश्चन टैग नहीं लिख सकते, आपका मार्क कटेगा। देयर इज़ अ मॉस्क इन द स्ट्रीट, कौन सा पिक आउट करेंगे, इज, इजंट देयर, क्या लिखेंगे, इजंट देयर। समझ में आ गया होगा ना कि इज है तो इजंट ले लो। इट्स वार्म टुडे, इट इज़ वार्म टुडे, तो इज निकल रहा है आगे तो क्या करेंगे, इजंट इट। वी आर नॉट वर्किंग टुडे, आर नॉट है ना, नॉट निकल जाएगा, आर ले लो, आर वी। प्रोनाउन कौन सा लेंगे, वी। दे विल नॉट हेल्प यू, नॉट निकल जाएगा और क्या लेंगे, विल, तो विल दे। शी इज बीन स्टडिंग अ लॉट, क्या मैंने ये सही बोला, सोचो तो आप। बिल्कुल नहीं, मैंने सही नहीं बोला। क्यों, क्योंकि शी इज होता तो पीछे बिन नहीं आता। तो ये एक्चुअली क्या है, शी हैज़, क्योंकि शी हैज़ का भी शी मतलब ऐसे ही लिखते हैं अब्रीविएटेड फॉर्म में, और शी इज को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये शी हैज़ है क्योंकि पीछे बिन है। और अगर आपको टेंसेस याद हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी हैज़ बीन स्टडिंग अ लॉट, तो हैज़ आके निकल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, हैजंट। प्रोनाउन तो शी है, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। दे विल बी अराइविंग सून, अभी विल आगे निकल रहा है बाहर, बी तो नहीं लेंगे, विल, तो विलंट दे है ना, ऐसा होगा ना। विलंट कभी सुना है ऐसा, नहीं। विल नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म विलंट नहीं होता है बट क्या होता है, वोंट। वोंट याद रखना, अभी मैं बता रही हूँ ना तो भी आप ये मिस्टेक करोगे ही करोगे। सो प्लीज़ प्लीज़ मेमोराइज इट वेल, रिमेंबर इट वेल। क्या होगा, वोंट दे, ऐसे लिखेंगे WON एफोस्टॉफी टी, ये साइन को क्या कहते हैं, एफोस्टॉफी टी और फिर दे जो कि प्रोनाउन है। जॉन मस्ट स्टे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट मॉडल ऑक्सिलरी है। कौन सा है मॉडल ऑक्सिलरी, मस्ट, तो मस्ट का मस्ट नॉट करेंगे, उसका एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होगा, मस्टंट। मस्टंट ही, क्योंकि जॉन के लिए ही यूज़ करेंगे ना, तो क्या आएगा, मस्टंट ही। शुड होता तो शुडंट ही, ऐसा लेते। द बस इजंट कमिंग, बस नहीं आ रही है। ये बहुत सिंपल है, जब नेगेटिव मिल जाता है ना तो बनाना और इजी हो जाता है, क्योंकि ईज को निकाल लो, बस नॉट को रिमूव कर देना है। इज इट, इज इट, क्यों इट लिया, क्योंकि बस के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट। यू वरंट स्लीपिंग, यू वरंट स्लीपिंग। मैंने आपको आगे भी बताया कि जब नेगेटिव है ना तो बनाना और ज़्यादा इजी हो जाता है। नॉट निकाल दो, वर ले लो, वर यू। बहुत सारे लोग इसे ऐसा कहते हैं वेर यू, ये वेर नहीं है फ्रेंड्स, ये वर है। ओके, दे वोंट बी लेट। हमने आगे कुछ सीखा ना थोड़ी देर पहले, याद करो तो वो क्या था, वो ये था कि विल नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, वोंट। तो एक्चुअली ये है क्या, विल नॉट। क्या है ये, विल नॉट। तो क्या निकलेगा इसमें से, विल, क्योंकि नॉट तो हमें रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज रूल है कि एफर्मेटिव का नेगेटिव करो, नेगेटिव का एफर्मेटिव करो। तो क्या आएगा, विल, और पीछे क्या लगा देंगे, दे, विल दे।
ओके नेक्स्ट, शी कैन स्पीक फ्रेंच वेल, कैन आगे निकल जाएगा, कैंट शी। आई होप अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये टाइप के सेंटेंसेस। दे मस्टंट कम अर्ली, तो क्या निकलेगा, मस्ट दे। शी वॉजंट एट होम यस्टरडे, शी वॉजंट एट होम यस्टरडे, क्या निकलेगा आगे, आप बताओगे मुझे। यस वेरी गुड, वॉज निकलेगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव है तो हम एफर्मेटिव ले लेते हैं, नॉट को रिमूव कर देते हैं। वॉज शी, दे डिडंट गो आउट लास्ट संडे, क्या निकालेंगे इसमें, डीड दे। ही कैंट ड्राइव, ही कैंट ड्राइव, तो कैन ही। सौमिल वुडंट कम देयर, तो क्या निकलेगा, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी, वुड, वुड, और सौमिल के लिए क्या आएगा, ही, वुड ही। ये थोड़ा अलग है हाँ फ्रेंड्स। आई एम राइट, तो इसका ऐसा नहीं करेंगे, एमंट आई ऐसा नहीं करेंगे, याद रखना है आरंट आई, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके लिए ये रूल्स से आप नहीं जा सकते, एमंट आई ऐसा नहीं करोगे, क्या करोगे इसका, आरंट आई। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एंट आई, क्या लिख सकते हो, एंट आई। आई एम नॉट सिंगिंग, ये सिंपल है क्योंकि नॉट निकल जाएगा, एम आई, एम आई। ये भी एक थोड़ा अलग है, somebody has called you, अभी somebody है ना, ये इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है, कौन है वो नहीं पता है, तो हम प्लूरल में लेंगे इसको, हैजंट ही या शी नहीं लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, हैवेंट दे। ये एक थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, हैवेंट दे। अभी हम टाइप 2 पे मूव करें, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखते हो ना क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो आप सोचते हो कि हेल्पिंग वर्ब निकाल लूँ या तो मॉडल ऑक्सिलरी निकाल लूँ, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं। बट अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपको सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करोगे। तो हम अभी टाइप 2 पे मूव करेंगे। पिक आउट द वर्ब, सबसे पहले क्या करेंगे, मेन वर्ब को निकालो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या, इसमें सिर्फ मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब को निकालो। मेन वर्ब को निकालने के बाद सोचो कि वो जो मेन वर्ब है वो V1 है कि SKES वर्ब है कि V2 है, क्या सोचना है, वो V1 है मतलब कि रूट फॉर्म है, या तो SES वाला है, या V2 है। अभी V1 से मेरा मतलब क्या है कि लाइक का लाइक ही हो जैसे, तो वो रूट फॉर्म है। ओके, अगर ऐसा हो तो डू लेना है, हमें क्या लेना है, डू। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो डोंट पैनिक, आगे एग्जाम्पल देखेंगे 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। एस और ES वर्ब है, जैसे कि लाइक्स है तो डज लो, और लाइक्ड है, लाइक्ड मतलब V2, ये पास्ट फॉर्म है तो जब पास्ट फॉर्म है तो डीड लो। एक बार रिपीट करते हैं, जब रूट फॉर्म है तो डू ले लो, मान लो क्राई है तो डू लेना है, पर क्राइस है तो डज लेना है, और क्राइड ऐसा है तो डीड लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे ये बोलते हैं इसको लाइकड, ये लाइकड नहीं है बट क्या, लाइक्ड, टॉ साउंड है पीछे, लाइक्ड, हेल्प्ड। कई वर्ब्स जो जिसमें पीछे डी लगता है, पास्ट फॉर्म है, उसमें टॉ साउंड भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट, आई वर्क फॉर 5 hours अ डे। ये क्वेश्चन मुझे अभी तो मुझे पता है कि मैं टाइप 2 पढ़ रही हूँ तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर जब एग्जाम पेपर में या तो आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको इस टाइप का सेंटेंस मिले, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या थॉट आएगा, आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि मुझे हेल्पिंग वर्ब पिक आउट करना है या तो मुझे मॉडल ऑक्सिलरी पिक आउट करना है। लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट में ऐसे कोई मॉडल ऑक्सिलरी भी नहीं है। अब क्या, अब टाइप 2 पे जाओ तो देखो ये वर्क है,
मैंने कहा था कि अगर वर्क है ना तो डू ले लो, अगर वर्क्स है तो डज ले लो, और वर्कड है पीछे ईडी लगा है तो डीड ले लो। ये तो वर्क है तो क्या लेंगे, डू लेंगे, डू आगे निकालते। बट रूल तो ये भी है ना कि एफर्मेटिव है तो नेगेटिव करो, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव करो। तो इसका क्या कर देंगे, डोंट आई, क्या करेंगे, डोंट आई, डू नहीं लिखेंगे पर नॉट लगाएंगे पीछे। ऐसे नहीं लिख सकते डो नॉट आई, डो नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म ही लेना पड़ता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो ही लेना पड़ता है। शी लाइक्स पिज्ज़ा, इसे भी पिज़्ज़ा नहीं बोलते, पिज्ज़ा। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, पिज्ज़ा। ओके, शी लाइक्स पिज्ज़ा, तो एस है पीछे, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। डज लेना है, डजंट शी, क्या हम लिख सकते हैं डज नॉट शी, नो वे, क्या लिखना पड़ेगा, डजंट शी। ओके, अर्जुन वेट्स फॉर हिम डेली, तो वेट्स एस है तो इसमें भी डजंट, बट अर्जुन तो ही है ना तो ही लिखेंगे। आशिनी एंड प्रियांक वेंट टू द मॉल। हाँ फ्रेंड्स, एक बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, इट इंस्पायर्स मी अ लॉट। आशिनी एंड प्रियांक वेंट टू द मॉल, वेंट है, वेंट मतलब क्या होता है, वो पास्ट फॉर्म है हमें पता है, तो पास्ट फॉर्म है तो क्या लेते, डीड लेते हैं ना, तो डीड निकालो आगे। अभी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, डिडंट, और आशिनी एंड प्रियांक दो हो गए मतलब दे लेंगे तो डिडंट दे। अकेली आशिनी होती तो शी लेते, अकेला प्रियांक होता तो ही लेते, पर यहाँ पे दो है तो दे लेंगे। मिस्टर एंड मिसेस पटेल एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, कोई भी होगी, इंस्टा की होगी या फेसबुक की होगी, कोई भी होगी या दूसरी कोई भी हो सकती है। तो एक्सेप्टेड क्या है, पास्ट है, पास्ट है तो क्या लेंगे, सोचो, सिंपल है, डीड लेंगे। V2 है ना ये, तो डीड लेंगे, तो यस क्या आएगा, डिडंट दे। सुप्रिया डिडंट कलेक्ट इट ऑन टाइम, मैंने पहले से ही कहा है कि जब नॉट आए ना तो बहुत इजी है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, ये नॉट को निकाल दो। डिड शी, क्या आएगा, डिड शी, सुप्रिया क्या, सुप्रिया डिड सुप्रिया, ऐसा नहीं लिख सकते, उसके बदले में प्रोनाउन ही लिखना पड़ता है। महक डजंट प्ले पबजी, महक पबजी नहीं खेलती, बहुत अच्छी लड़की है महक, वो पबजी नहीं खेलती है, तो डजंट है तो क्या आएगा, डज ले लो आगे, डजंट शी। इस टाइप में लास्ट देखेंगे, फिर टाइप 3 पे जाएंगे, अभी थोड़ा ही बाकी है। किरण एंड रीना डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, ये भी सिंपल है, नॉट निकाल दो, डू ले लो, डू दे। नाउ वी विल मूव टू टाइप 3। अगर इम्पेरेटिव्स है, इम्पेरेटिव मतलब किसी को ऑर्डर दिया है या कमांड दिया है, वो जैसे प्लीज़ गिव मी माई सेल फोन, मुझे मेरा सेल फोन दे दो प्लीज़। जब भी कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलता है आपको तो उसको आप दो तरीके से आप लिख सकते हो, क्वेश्चन टैग दो तरीके से ऐड कर सकते हो, विल यू या तो वोंट यू। प्लीज़ गिव मी माई सेल फोन, विल यू या तो वोंट यू। डोंट सिट ऑन दिस काउच, ये पॉजिटिव था इसीलिए दोनों लिख सकते हो, विल यू भी लिख सकते हो, वोंट यू भी लिख सकते हो। डोंट सिट ऑन दिस काउच, जब नेगेटिव हो ना तो खाली एक ही, विल यू, नेगेटिव हो तो विल यू। डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, विल यू। प्लीज सिट टाई दिस नोट, प्लीज टाई दिस, कनोट नहीं है ये, के साइलेंट है, नोट यानी गांठ बांधते हैं ना वो, ये गांठ बांध दो, प्लीज प्लीज टाई दिस नोट, तो विल यू या तो वोंट यू। ओके, अभी टाइप 4 देखेंगे, प्रपोजल्स है, जैसे लेट्स गो टू द गार्डन, लेट्स से शुरू होता है, बहुत सिंपल है, शैल वी लगा दो, क्या लगा देंगे, शैल वी, हम चलेंगे, लेट्स गो टू द गार्डन, शैल वी। लेट्स डू एनी इनोवेटिव एक्टिविटी, शैल वी। लेट्स हेल्प देम, शैल वी।
आई एम 100% श्योर कि आपको क्वेश्चन टैग अप्लाई करना बहुत अच्छे से आ गया है। क्वेश्चन टैग ऐड करने का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको भी पूछेंगे एग्जाम में भी या स्कूल में भी आपके टीचर पूछेंगे तो आप 100% सबसे पहले फिंगर रेज करके आंसर देने वाले हो। दैट इज़ माई गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना किया हो तो प्रेस द बेल आइकॉन आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।